नाज़रीन, ये वो मनाज़र हैं जो हम हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद जो है वो देखते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ अंदाज़े लगा कर उसके बाद जो है वो वहाँ से मलबा हटाने की कोशिश करते हैं और नीचे जो है अपने प्यारों की लाशें तलाश कर रहे होते हैं। बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो इसमें उजड़ गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को ढूँढ रहे हैं, अपने प्यारों को ढूँढ रहे हैं और अब तक जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच सकी हैं। तो ये जो मकामी लोग हैं, जो अपने ही फैमिली के लोग हैं जो बच गए हैं, वो अपने प्यारों की लाशें जो है वो इस तरह ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो लाशों की तलाश का जो अमल है वो यहाँ पे जारी रखा हुआ है। वो यहाँ से नीचे जो निज़ामो है और जो कदर नगर का इलाका है वहाँ तक इमदादी टीमें पहुँच चुकी हैं, वहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ से ऊपर वो मनाजर है, वो टांडा है जहाँ पर जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ था और उसके बाद ये तमाम इलाका जो है ये मुकम्मल मुनहदम कर दिया गया है और ये मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। लोग जो हैं वो ये बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकते, लेकिन अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुए हैं कि किस तरह जो है वो अपने प्यारों की लाशें जो है वो यहाँ पर ढूंढ सके, उनको तलाश किया जा सके और उसके बाद उनको जनाजे के बाद जो है वो दफनाया जा सके। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त कदर नगर में हम मौजूद हैं, बुनेर से थोड़ा सा आगे, और इससे ऊपर जो है वो टांडा का मकाम है जहाँ से जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद तबाही के मनाजर जो है वो यहाँ भी हमें हर तरफ दिखाई देते हैं। इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मोहम्मद नाम है उनका, और उनके घर के 36 अफराद जो है वो इस क्लाउड बस्ट में जो है वो लुक़्मा अजल बने हैं। उनसे भी बात करेंगे और आपको बताते हैं कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे। ये बता दें कि वो तो इस वक्त गम में हैं, हम उनसे ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं करेंगे। ये 36 अफराद जो है वो इनके घर के जो है वो घराने के वो शहीद हो गए हैं, लुक़्मा अजल इस क्लाउड बस्ट में हो गए। क्या मनाजर थे उस वक्त? जी भाई, बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अजियतनाक मनाजिर थे और ये आप दिखा रहे हैं। ये पहाड़, ये पत्थरों में बड़े बड़े पत्थर आए। यहाँ बहुत बड़ी आबादी थी और इनमें तकरीबन 80 अफराद यहाँ लोगों के मुताबिक तकरीबन वो शहीद हो गए। कुछ अब भी तलाश जारी है और बाबा के तकरीबन 7 बेटे वो इस सैलाब के नज़र हो गए हैं और इसी तरह उनके फिर औलाद तकरीबन 36 अफराद इनके घर के ये या इस सैलाब के नज़र हो गए हैं और बाबा और इसका एक बड़ा बेटा है ये रह गया है। और बाबा इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपसे बात कर सके, लेकिन बाबा का कहना ये है कि अभी तक सरकारी सतह पे यहाँ कोई हमें पूछने वाला नहीं आया और वो जिसकी हमें तवक्को थी अपनी गवर्नमेंट से उस तरह का हमें रिस्पॉन्स ये बता दें, वो जो 36 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं वो उनमें से उनकी डेड बॉडीज़ रेस्क्यू की जा चुकी हैं, मिल चुकी हैं या नहीं उनकी? जी, इनके 36 के 36 अफराद मिल चुके हैं। बाकी इस गांव के 3 अफराद अभी तक जो है ना वो नहीं मिले और मलबे तले वो दबे हुए और उनकी तलाश अभी जारी है। यहाँ से एक ऊपर दूसरा घर भी था नाजरीन, वहाँ पर जो है वो एक फ़ंक्शन उस दिन हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे अफराद मौजूद थे। उनमें से भी बहुत सारी लाशें जो हैं वो अब लापता हैं और उनकी तलाश जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जारी है। क्योंकि यहाँ पर आमदोरफ्त नहीं है, सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हुई हैं, तो यहाँ पर उस कदर रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुँच सकी हैं और इमदादी टीमें यहाँ तक उस कदर नहीं पहुँच सकी हैं। रेस्क्यू में जो है मुश्किलात का सामना है इनको और कुछ डेड बॉडीज़ जो है वो इनकी फैमिली की मिल चुकी हैं, लेकिन दूसरी फैमिली को जो है वो डेड बॉडीज़ अब भी रेस्क्यू करने का अमल जो है वो जारी। हाँ जी नाजरीन, तबाही के मनाजर जो हैं वो हम आपको दिखाई जा रहे हैं। ऊपर हम पैदल जो है वो चले ही जा रहे हैं। ये यहाँ पर अब हम कदर नगर से ही थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। ऊपर जो है वो वही टांडा का मकाम है जहाँ पे जो क्लाउड बस्ट हुआ है। रास्ते में हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। ये एक गाड़ी है सुजुकी और ये सामने एक जीप है, ये भी मनाजर हैं और ये किस कदर जो है वो तबाह हो चुके हैं। ये मेरे साथ यहाँ पे एक शेरी ही मौजूद है, इन्हीं की ये गाड़ी थी और ये यहाँ के रिहायशी हैं। बताएं उस वक्त क्या मनाजर थे और ये गाड़ी जो है वो तकरीबन रोड से काफ़ी दूर आके यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ, ये हमने ऊपर तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है, हमने उधर ही खड़ा कर दिया। हम पैदल आ गए इधर, तो ऊपर से बारिश आ गया, तेज़ पानी, तो हमने अपने आंखों से देखा कि ये गाड़ी, ये घर सारे उजाड़ दी। तो फिर हमारा तो बस का काम नहीं था ना, तो ये हुआ। और फिर इसके बाद लोग दावे कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने इसको इमदाद दिया, हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी तक मैंने कोई हुकूमत की तरफ से कोई नहीं देखा कि अभी तक वो उसने किसी को इमदाद दिया, किसी के साथ मदद किया। वो क्या नाम है, वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब, वो आया था लेकिन यहाँ तक उसने विजिट नहीं किया। नीचे आया और वो कहाँ तक आया था? उस जगह का नाम क्या है? वो बटई कले नाम है उसका, वहाँ तक आया, ऊपर वो नहीं आया। जो हुआ वो इधर ही हुआ, वो बटई में तो कुछ नहीं हुआ ना, वो उधर आके वहाँ से चला गया। फिर दूसरा भी आया, क्या नाम है वो, शेर अफजल मरवत, वो भी आया, वहाँ से वो भी चला गया।
फिर मैंने ख़बरों में देखा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब वो कह रहे हैं कि हमने पूरा इमदाद दिया उन लोगों को और सब कुछ किया, लेकिन अभी तक हमने न कोई हुकूमत की कोई लोग देखा, न मिलिट्री देखा, न कोई नहीं आया इधर अभी तक। ये सारे जो नुकसान हुए, इस घर का तकरीबन 25 लोग चले गए, वो नीचे जो है उसका 35 है, 8 और है, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। ये जो जितने लोग इस घर से शहीद हुए हैं उनकी लाशें मिल गई हैं सबको या अभी तक? सब नहीं है, 2-3 बाकी है। अच्छा, 23 मिल गई, 25 है तो 2 बाकी है। ये एग्जैक्टली आप टाइम बता सकते हैं ये किस टाइम पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था और किस टाइम पे ये सारे जो है ये सफ़े हस्ती से ये इलाके इन्होंने ये उजाड़ इसमें किए? तकरीबन 10 बजे का टाइम था, सुबह और तकरीबन पूरा टोटल 10 मिनट इसमें नहीं लगा, 10 मिनट में ये सब कुछ बह गया। ये आपकी तो अच्छी खासी लाइफ है, कितनी एज है आपकी? 38। 38 साल में आपने इससे पहले कभी इस तरह देखा है या इससे थोड़ा नॉर्मल भी देखा है कहीं? नॉर्मल भी देखा है, लेकिन वो इधर से आगे नहीं गया, ये जो बंदा खड़ा है इससे आगे नहीं गया। वैसे नॉर्मली जो बारिश होती है या बरसाती नाला जिसको कहते हैं, पानी जो जाता है वो इसी जगह से जाता है या वो दूसरी कोई रास्ता है वहाँ से? इसी जगह पे आता है, इसी जगह पे आता है, उधर नहीं था, ये अभी वो हाँ चला गया। अच्छा, ये क्लाउड बर्स्ट इतने हाई लेवल का था नाजरीन कि वो इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में जो वो यहाँ से ये पूरे गांव, ये पूरी फैमिलीज, ये पूरे घर जो है वो सफ़ाई हस्ती से जो है वो मिटा दिए गए हैं। शहरियों का ये भी शिकवा है कि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो महदूद हो गई है। नीचे जो मेन बुनेर का इलाका है या वहाँ मेन जहाँ तक राब्ता सड़कें बहाल हैं, जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, जहाँ तक रेस्क्यू टीमें आई हुई हैं, इमदादी टीमें आई हुई हैं, वो यहाँ से बहुत फासले पे। और हमने भी आपको दिखाया ये पैदल हमने रास्ता तय किया, यहाँ ऊपर तक हम पैदल आए हैं। तो पैदल यहाँ पे जो ऊपर ये इलाके हैं ये ज़्यादा मुतासर हुए हुए हैं और यहाँ पे अब तक जो है वो कोई इमदादी टीम्स नहीं पहुँच सकी हैं, रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुँची हैं, हमने भी अपनी आंखों से नहीं देखे। ये ऊपर जो एरिया, ये टांडा और ये इस एरिया में शगर नगर से जो आगे ये एरिया है, यहाँ पर अब तक इमदादी सरगर्मियाँ बहाल नहीं की जा सकी। और शहरियों का भी यही शिकवा है कि उनके प्यारों की लाशें जो है वो इस मलबे तले, इस ढेर तले जो है वो दबी हुई हैं और ये गाड़ियाँ भी जगह जगह हम देख रहे हैं कि ये दबी हुई हैं। तो वो अपनी मदद आपके तहत ये बड़े बड़े पत्थर साइड पर नहीं कर सकते, वो मुंतज़र हैं हुकूमत के, इंतज़ामिया के और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कि वो आएँ, उनके साथ इमदाद भी करें, उनकी माली मुआवनत भी करें और जो उनके प्यारों की लाशें हैं वो भी यहाँ से निकालने में उनकी मदद करें। आगे चलते हैं, आपको टांडा का मकाम भी दिखाते हैं जहाँ से क्लाउड बर्स्ट और ये तबाही के मनाज़र जो है वो शुरू हुए।